ट्वेल्थ क्लास, ये आपका लास्ट चैप्टर 9th चैप्टर, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इस बार जो इसका नेम चेंज हुआ है, न्यू नेम है इसका ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। तो लास्ट वीडियो में हम इसमें रीड कर चुके हैं कि कैसे जो वन पार्टी डोमिनेंस था, कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था, वो कैसे खत्म होने लगा था। और अब क्या था, जो नया जो दौर आ गया था वो क्या था, कोलिशन का। यानी कि बहुत सारी जो छोटी छोटी पार्टीज जो कांग्रेस के ऑपोजिशन में स्टैंड हो गई थी, कैसे वो एक साथ आकर मतलब कांग्रेस के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनाने लगी थी। तो 1980 तक तो जो कांग्रेस का डोमिनेंस रहा था, लेकिन अब क्या था, जो बहुत सारी न्यू पार्टीज डेवलप हो गई थी और वो कैसे कोलिशन के साथ मतलब अपने आप को स्थापित करने में लगी हुई थी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, उसके बाद पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो अब जो बैकवर्ड क्लासेस थी, उनका जो पॉलिटिक्स में कैसे राइज हुआ, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, तो जो हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने रिजर्वेशन का जो शेड्यूल कास्ट के लिए या बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड की थी, ओबीसी क्लासेस के लिए। बट जो इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस समय क्या आइडेंटिफाई किया था उस समय इंडिया में, कि इंडिया में 131 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको कि शूद्रा या अनटचेबल कहा जाता था उन्हें उस समय। तो ऐसी क्लासेस मतलब 131 उन्होंने मतलब उनकी क्वांटिटी बताई थी कि इतनी मतलब मात्रा में जो ये बैकवर्ड क्लासेस हैं। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ये बैकवर्ड क्लासेस थी, या जो ये शूद्र थे या अनटचेबल पीपल थे, उनको एक नेम दिया गया कास्ट सिस्टम के आधार पर। इनको ओबीसी क्लासेस में रखा, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में। तो ये जो एससी एसटी एंड ओबीसी क्लासेस थी, इन्होंने 1970 के बाद जो कांग्रेस के अगेंस्ट जो ऑपोजिशन पार्टी थी, उन पार्टीज को स्टैंड अप होने में, मतलब न्यू जो पॉलिटिक्स पार्टी थी, उनको स्टैंड अप होने में, उनका बेस बनाने में उन्होंने क्या था, जो बैकवर्ड क्लासेस ने बहुत उनकी हेल्प की थी। यानी कि जो सारी की सारी जो बैकवर्ड क्लासेस थी, वो क्या थी, कांग्रेस के अगेंस्ट हो गई थी। जैसे कि 1980 में आपने देखा था कि जो कांग्रेस पार्टी में जो सभी बैकवर्ड क्लासेस या सभी जो आदिवासी पीपल से उनकी वोटों पर डिपेंड थी, तो उसके बाद क्या था, डे बाय डे क्या था, जो अब ये जो बैकवर्ड क्लासेस थी, ये अनदर पार्टीज का साथ देने लगी थी। तो इसका रिजल्ट हम देख सकते हैं कि जैसे जो 1977 में जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, तो उस समय क्या था, ये जो बैकवर्ड क्लासेस उनके लिए बहुत हेल्पफुल, यानी कि उनका जो वोट बैंक था उनके लिए हेल्पफुल रहा था। तो बैकवर्ड क्लासेस को लेकर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तो पार्टीज की, जैसे कि आपने बहुजन समाज पार्टी नेम सुना होगा, मायावती से जो रिलेटेड है। एंड राष्ट्रीय जनता, जैसे जैसे कि आरजेडी राजद कहा जाता है शायद, बिहार की पार्टी है जो, एंड जो समाजवादी पार्टी है यूपी की फॉर एग्जांपल। तो ये सभी पार्टीज अगर हम बात करें, तो ये सभी पार्टी शेड्यूल कास्ट कह सकते हैं या बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। और अब ये जो बैकवर्ड क्लासेस थी, उन्होंने अपने आप को पॉलिटिक्स में मतलब अपने आप को क्या था, स्टेबल करना स्टार्ट कर दिया था, स्टैंड करना स्टार्ट कर दिया था। और ये बैकवर्ड क्लासेस चाहती थी कि अब जो पॉलिटिकल पावर है वो भी उनके पास आए। तो फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि 2007 में जो मायावती थी, तो वो क्या उन्होंने उस समय जो इलेक्शन में वो मतलब विक्टर रही थी उस समय। तो बहुत सारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, अगर हम बात करें, तो बहुत सारे चीफ मिनिस्टर हैं जो कि ओबीसी क्लासेस से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल लालू प्रसाद यादव हो सकते हैं, या मुलायम सिंह, या कल्याण सिंह, या नीतीश कुमार। तो ये सभी जो चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, ये अदर बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, ठीक है। तो मतलब जो इसमें ये है, इसमें क्या कि पॉलिटिकल राइज ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि कैसे अब जो पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स में अपने आप को राइज करने लगे थे जो बैकवर्ड पीपल कह सकते हैं, बैकवर्ड क्लासेस कह सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, इसकी हेल्प किसने की थी, तो मंडल कमीशन ने। बैकवर्ड क्लासेस तो मतलब क्या आगे बढ़ने में हेल्प किसने की, मंडल कमीशन में। तो आपके ये टॉपिक है बुक में, नेक्स्ट टॉपिक है मंडल कमीशन रिपोर्ट एंड इम्प्लीमेशन की, कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया। मंडल कमीशन क्या था, जो इंडिया अगर हम मतलब स्टार्टिंग में बात करें, तो ये तो मैंने वैसे ही लिखा हुआ है सिंपल, कि जो हमारा इंडिया था वो कास्ट सिस्टम पर डिवाइड था। प्राचीन समय एनिसेंट पीरियड में अगर हम बात करें, तो वो कास्ट सिस्टम में डिवाइड था, और वो 4 कास्ट सिस्टम पर डिपेंड था। और वो 4 कास्ट सिस्टम क्या थी, जो आप लास्ट पुरानी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, जैसे कि वो वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, द्रविड़, है ना। तो ये बैकवर्ड 4 क्लासेस में डिपेंड थे। बट क्या था, 19
1953 में जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने मतलब एक काका केलकर जो नेम था, एक चेयरमैन जो अंडर दी काका केलकर टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस, उन्होंने क्या कहा था कि बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया जाए इंडियन गवर्नमेंट ने। तो देन जो काका केलकर थे, उन्होंने क्या था, आइडेंटिफाई किया था उस समय कि इंडिया में 2399 कास्ट हैं जो वो बैकवर्ड मतलब क्लासेस में आती हैं, बट उन्हें डिड नॉट रिकमेंड रिजर्वेशन फॉर देम, उन्होंने उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन की बात नहीं की थी। तो रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए कब हुआ, जब 1978 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई। तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट किया अंडर दी बीपी मंडल। तो बीपी मंडल मतलब बीपी मंडल के अंडर जो उन्होंने कमीशन उन्होंने अपॉइंट किया, तो उनकी जो बीपी मंडल ने मतलब क्या कहना था, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी गवर्नमेंट को, उनका कहना था कि जो हमारे कंट्री में जो ओबीसी क्लासेस हैं उनको 27% मतलब रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, एंड उनको गिव रिजर्वेशन इन साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट हैं, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर क्या है, इन कास्ट को क्या है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एंड ये फाइनेंशियल एड यानी कि जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनकी क्या फाइनेंशियली ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि जो ये बैकवर्ड क्लासेस हैं इनको फाइनेंशियली भी प्रमोट किया जा सके। तो आगे द मंडल कमीशन जो आपका मेन टॉपिक है, इसमें मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन की बात करें तो बच्चे आपकी बुक में 182 पेज नंबर पर ये जो सारे का सारा मंडल कमीशन के बारे में आपके बताया गया है। जैसे कि स्टार्टिंग में अगर हम पढ़े तो रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी, ये जो साउथर्न स्टेट थी 1960 में, वहाँ पर क्या है, वो वहाँ पर क्या था कि रिजर्वेशन वहाँ पर पहले ही आ चुका था। बट जो हमारा नॉर्थ इंडियन स्टेट्स थी, वहाँ पर क्या है, ये पॉलिसी क्या थी, ऑपरेट नहीं की गई थी। एंड इस जो मतलब पॉलिसी को ऑपरेट करने वाली कौन सी गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। और उन्होंने 1977 और 1979 में जो बैकवर्ड क्लासेस थी नॉर्थ इंडिया में, उनको प्रमोट करने के लिए जो स्ट्रांगली क्या कह सकते हैं कि आवाज़ उठाई थी। तो उस समय जो सबसे ज़्यादा उस समय जो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे कारापुरी ठाकुर, ये आपके नेम भी देखा है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे ये पुट किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या स्ट्रांगली इसके लिए आवाज़ उठाई थी कि बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो उस समय की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या था, एक कमीशन अपॉइंट किया था 1978 में, जिससे कि बैकवर्ड क्लासेस की जो कंडीशंस है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सके। तो देन क्या था, इस कमीशन को क्या नाम दिया गया, इस कमीशन को हम मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। और जो चेयरपर्सन थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उनके मतलब नेम पर इसको क्या था, इसका जो नेम रखा गया मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन जब सेटअप किया गया तो इसका मेन क्या था, इसमें क्या था कि जो पीपल, जो लोग एजुकेशनली और सोशली पिछड़े हुए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। बैकवर्ड क्लासेस में मतलब क्या था कि जो लोग बिल्कुल ही एजुकेशन के मामले में भी और वैसे भी सोशली भी पिछड़े हुए हैं, तो उनको क्या था, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। एंड ये जो कमीशन था उसने एडवाइस दी कि तो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको ऐसी मतलब बैकवर्ड क्लासेस की मतलब लो इन द कास्ट है, उनका जो लाइफ स्टाइल है या जीवन स्तर है वो बहुत ही नीचे पद्धर का है, ठीक है। तो उनको प्रमोट किया जाए। और क्योंकि उनके पास उन्होंने जो मतलब उन्होंने रिसर्च की या उन्होंने जो इंस्टीट्यूट थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो पब्लिक सर्विसेज है या एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर उन्होंने मतलब एक रिपोर्ट तैयार की कि जो बैकवर्ड क्लासेज है या SC ST है, तो मतलब इन जो बैकवर्ड क्लासेस के पीपल हैं सर्वे में पाया गया कि ये बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि कहीं भी ये अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, मतलब कहीं किसी भी पब्लिक जॉब में नहीं थे, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं थे। तो देन तब गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया कि जो इन अदर क्लासेस को क्या है 27% सीट्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्व की जाएं। एंड उसके बाद जो मंडल कमीशन था उसका कहना था कि जो अदर क्लासेस के लिए क्या है लैंड रिफॉर्म्स भी किए जाएं ताकि इनको उनका कुछ बेनिफिट्स मिल सके। एंड
स्पेशली जो उनका कहना था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती हैं वहाँ पर भी क्या है, इनको रिजर्वेशन दी जाए ओबीसी क्लासेस को। एंड जब ये जब ये मतलब ना इम्प्लीमेंट किया गया था, ये मंडल कमीशन जो जनता पार्टी ने ये जो इम्प्लीमेंट किया था रिजर्वेशन का जो पॉइंट, तो तब देन क्या था, इंडिया में बहुत जगह पर इसका प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत वायलेंस हुआ था। एंड इसको हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी सॉरी इसको चैलेंज किया गया था, और जिसको नेम दिया गया था इंदिरा साहनी केस। बिकॉज जो इंदिरा साहनी मतलब नेम दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे पीपल्स ने जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में भेजी थी, तो उसमें जो एक पिटिशनर थी उसका नेम इंदिरा साहनी था, तो उसके नेम पर इस केस को आगे बढ़ाया गया था। बट एट लास्ट इसका बहुत प्रोटेस्ट होने के बाद भी ये लागू हुआ। एंड जो हमारी कह सकते हैं कि इस पॉलिसी को रिजर्व करने में हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी कंट्री की, उन सभी ने इसको क्या था, उन सभी ने इसका साथ दिया था। तो यहाँ पर आपको इसमें बेटे 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, और 4 मार्क का क्वेश्चन मतलब बन सकता है। अगर इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि एक रिपोर्ट तैयार कीजिए मंडल कमीशन पर, या एक शॉर्ट नोट लिखिए मंडल कमीशन, तो उस पर आपने सारा लिखना है कि कब ये इस्टेब्लिश हुआ, कैसे क्रिएट किया गया, कौन सी क्लासेस को कितना रिजर्वेशन दिया गया। एंड ये बीपी मंडल का इंट्रोडक्शन दे रखा है, ये आपने थोड़ा यहाँ से पढ़ लेना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। तो जो मंडल कमीशन था उसने एक और इसके साथ मैं बता दूं कि आप एक जो उन्होंने एक क्राइटेरिया भेजा था कि जो सोशल बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको मतलब उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था, जैसे कि इकोनॉमिकली हो सकता है, मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड और सोशली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो सोशली बैकवर्ड क्लासेस में कौन सी क्लासेस आती हैं, जो मतलब हम बिल्कुल ही पिछड़ी हुई क्लासेस हो, जो एंड जो लेबर पर डिपेंड हो, ओनली अपनी लिवलीहुड के लिए ओनली लेबर पर डिपेंड हो, तो उनको सोशली बैकवर्ड क्लासेस में रखा गया। और एजुकेशनली में हम कह सकते हैं कि जो 5 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स तक जो बच्चे थे, जो मतलब कभी भी स्कूल नहीं गए थे, हु नेवर अटेंड स्कूल्स, ठीक, तो देन उनको एजुकेशनली जो बैकवर्ड थे उनमें रखा गया। एंड थर्ड अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड, तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड में हम कह सकते हैं कि जो फैमिलीज हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं थे, या जो झोपड़पट्टी में अभी भी कहते हैं कि जो हम स्लम एरिया वहाँ पर रहते थे, एंड जिनके पास मतलब कह सकते हैं कि सोर्सेज नहीं थे, सोर्स मतलब ड्रिंकिंग वाटर या कैन के ऐसी जो मेन अपने को डेली लाइफ में चाहिए, या ड्रिंकिंग वाटर के लिए उनके पास सोर्सेज नहीं थे। या गाँवों में देखना आपने पढ़ा होगा कि जैसे लेडीज़ को पानी के लिए 5-5 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था, वो सभी क्या था, यानी कि जिनके पास डेली यूज़ होने वाली मतलब जो थी अपनी नीड्स के जो वो भी गुड्स वो भी उपलब्ध नहीं थे, तो उनको क्या था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड में रखा गया था। तो ये आपका इतना ही आपके बुक में नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही बताया आपको कि सोशली बैकवर्ड हो सकते हैं एजुकेशन और इकोनॉमिकली, यानी कि इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो बुक आपने यहाँ पर इतना ही करना है। तो ठीक है, राइज ऑफ अदर क्लासेस एंड मंडल कमीशन। ठीक है, मंडल कमीशन का मेन आपने यहाँ पर जो ये दे रखा है ये आपने सारा ढंग से प्रिपेयर करना है। यहाँ पर एक ये जो पिक बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आते हैं, तो ये तो आपके इधर दे रखा है पेज नंबर 181 पर। यहाँ पर जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स दे रखी हैं, तो ये रिलेटेड है किससे, मंडल कमीशन का जो विरोध किया गया था उसके अगेंस्ट है। नीचे लिखा भी हुआ है, इम्प्लीमेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट स्पार्क ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल अपहेवल्स, यानी कि जो मंडल कमीशन जब ये लागू किया गया था उस समय जब ये रिजर्वेशन डिक्लेयर हुआ था, तो उस समय भारत में बहुत सारी जगह पर इसका जो प्रोटेस्ट किया गया था, तो उसको लेकर ये जो आपका टोटली ये जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स लगा रखी है उसको लेकर लिखा हुआ है, वंस ब्रिंग लाइफ इन दिल्ली टू हाफ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ओवर एडिशनल कोटा, तो ये सारा उससे रिलेटेड है। वीपी टेल्स प्रेसिडेंट ही वांट टू रिजाइन, तो ये सारे इससे रिलेटेड है पिक बेस्ड क्वेश्चन, तो इसको आप थोड़ा ढंग से